वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति तथा धर्मों के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांधकर हुआ है। और इसी देश के एक ऐसे गुरु के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिन्हें हम सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के प्रथम गुरु के रूप में जानते हैं, जिनका नाम गुरु नानक देव जी है। हेलो, मेरा नाम है आदित्य लोधी और गुरु नानक देव जी जिनका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गांव तलवंडी में हुआ, जिसे आज हम ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। गुरु नानक जी के बचपन का नाम नानक निरंकारी था और उनके पिताजी का नाम मेहता कालू राय था तथा उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। उनके पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे। गुरु नानक देव जी जब 5 वर्ष के हुए तब से ही लोगों ने उनकी बातें सुनना और उनके पास बैठना शुरू करा, क्योंकि यह एक बहुत आश्चर्य करने वाली बात थी कि एक 5 साल का बालक वो इतनी अच्छी बातें करता है, लगता है कि उसने पूरे जीवन को अनुभव कर लिया। देवी देवताओं की बातें, आस्था की बातें, एकता की बातें, और यह चीज सुनने के लिए लोग उनके पास बैठते थे और सभी यही चर्चा करते थे कि यह बालक तो बिल्कुल सबसे अलग है, क्योंकि ऐसी बातें तो अनुभवी लोग भी नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे से यह चीजों को बताता है। 9 वर्ष की आयु होने पर हिंदू रीति रिवाज में जनेऊ धारण करना अनिवार्य है, और जब गुरु नानक जी 9 वर्ष के हुए तो इसका कार्यक्रम रखा गया। सभी लोगों को बुलाया और जब पंडित जी गुरु जी की तरफ जनेऊ पहनाने के लिए बढ़े तो भरी सभा में उन्हें रोक दिया। गुरु जी ने कहा कि यह जो कपास का धागा आप मुझे पहनाने जा रहे हैं, इसे पहनने से मुझे कौन सी पदवी प्राप्त हो जाएगी? ऐसा कौन सा गुण है जो मेरे अंदर आ जाएगा? तो पंडित जी ने कहा कि इसे पहनाने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और शुद्धिकरण के लिए इसे पहनाया जाता है। तो गुरु जी ने यही कहा कि जब तक हम अंतर मन से शुद्ध नहीं होंगे तो बाहरी दिखावे से मुझे नहीं लगता कि कोई उसका मतलब होता है। जब तक आप अंदर से शुद्ध नहीं है, और यह जो आपका कपास का धागा है, ये अगर आग में डाल दिया जाए तो जल जाएगा, मैला हो जाएगा और टूट भी जाएगा। लेकिन मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक, अगर हम दया, संतोष और सत्य का जनेऊ पहने तो ना ही वो कभी जलेगा, ना ही कभी मैला होगा और ना ही कभी टूटेगा। तो आप बताइए कौन सा जनेऊ हमें पहनना चाहिए, जो गंदा भी हो रहा है, मैला भी हो रहा है और साथ भी नहीं दे रहा है, और दूसरा जो हमें भी शुद्ध कर रहा है और लोगों को भी अच्छी चीजें बता रहा है। तो ऐसी सोच जब उन्होंने अपनी सामने रखी पंडित जी के, तो पंडित जी ने भी यही कहा कि वास्तविक में बच्चा अलग है और सबसे अनमोल है, क्योंकि इतने छोटे बालक की ऐसी समझ होना अकल्पनीय है। एक बार गुरु नानक जी खेत में सो रहे थे, लेकिन इतनी खड़ी धूप थी कि बैठना मुश्किल था, लेकिन वह बहुत ही आराम से जो है उनकी आंख लग गई और वो सोने लगे। तभी वहां से एक हकीम जी निकले जो वहीं से जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि नानक जी वहीं सो रहे हैं। लेकिन वह आश्चर्यचकित तब हुए जब उन्होंने देखा कि शेषनाग जी ने अपनी परछाई उनके ऊपर रखी है, जिसकी वजह से उन्हें धूप ही नहीं लग रही। और यह एक दृश्य देखकर वह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि
यह तो कोई देव ही कर सकता है कि वह सो रहे हैं और शेषनाग जी ने अपनी परछाई उनके ऊपर रखी है। यह दृश्य देखकर उन्होंने और लोगों को आवाज दी। जब उन्होंने आके देखा तो सभी लोगों ने हाथ जोड़कर गुरु नानक जी को प्रणाम करा और उन्हें देव की उपाधि दी गई। तब से ही हम उन्हें गुरु नानक देव जी के नाम से जानते हैं। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि गुरु जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे, जिस गांव में लोग नास्तिक थे। उन्हें यह सम्मान, किसी भी चीज का आदर और आस्था में कोई मतलब नहीं था। उन्होंने संतों को देखकर ना ही उनका देखभाल करी, ना ही उनका सम्मान करा। और गुरु नानक जी उसी गांव में ठहरे, रात भर रुके और बहुत ही अपमान वहां के लोगों ने करा। जब सुबह वह उठे और उन्होंने कहा आप चलते हैं यहाँ से, तो वहां के लोगों ने कहा कि महाराज जी आए हैं तो कुछ आशीर्वाद देते जाइए। तो गुरु जी बहुत जोर से हंसे और आप सोचिए कि ना ही उन्होंने सम्मान करा, फिर भी वो कह रहे हैं आशीर्वाद दीजिए। गुरु जी ने जो है कहा हमेशा सुखी रहो और एकजुट रहो। यह आशीर्वाद सुन के सभी खुश हुए और गुरु जी वहां से आगे बढ़े। शिष्यों को यह लगा कि उनको तो नाराज होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इतना बुरा बर्ताव करा, लेकिन गुरु जी के विचार बिल्कुल अलग थे। दूसरे दिन जब वो दूसरे गांव में पहुंचे और वहां रुके, वहां के लोगों ने उनका बहुत सम्मान करा। रात भर लोगों ने उनकी सेवा करी, उनके खाने पीने का ध्यान रखा और अपने बड़े बुजुर्ग पुरखों की तरह उन्हें गांव में जगह दी। लेकिन जब दूसरी सुबह वह चले तो फिर से उन्हें गांव के लोगों ने कहा कि गुरुजी हमें भी कुछ आशीर्वाद देते हुए जाइए। गुरुजी ने कहा कि इस गांव का हर एक व्यक्ति उजड़ जाए, सब इधर उधर हो जाओ। यह आशीर्वाद देते ही गुरुजी घूमे और चल पड़े। लोग नाराज भी हुए और अब उनके शिष्यों की जिज्ञासा वह कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने यह पूछा कि गुरुजी जहाँ पे हमें सम्मान नहीं मिला, लोगों ने आदर नहीं करा, वहाँ आपने कहा कि बने रहो, और जहाँ लोगों ने सम्मान करा, आदर करा, वहाँ आपने कहा कि उजड़ जाओ। तो गुरुजी ने कहा कि जब कोई भी सकारात्मक ऊर्जा कहीं भी जाती है तो चीज़ों को सकारात्मक ही करती है। ये जितने भी लोगों ने मेरी सेवा करी है, कहीं भी जाएंगे तो ये सेवा भाव से वहाँ कार्य करेंगे, संबंधों को अच्छा करेंगे, और जब रिश्ते अच्छे होंगे तो सभी चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। और जो बुरे लोग हैं वो कहीं भी जाएंगे तो बुराई ही फैलाएंगे। इसीलिए मैंने कहा जो बुराई है वो हमेशा एक जगह रुकी रहे और अच्छाई हमेशा फैलती रहे। यह उनके विचार सुनकर उनके शिष्यों ने उनके फिर से पैर छुए और कहा कि गुरुजी बस इन्हीं चीज़ों से हम आपसे सीखते रहते हैं, और फिर उन्होंने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। तो यह थी कुछ ऐसी बातें गुरु नानक देव जी के बारे में जो कि हमें यह बताती हैं, अगर इस धरती पे कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जो हमसे नहीं सुधर सकती, इस सृष्टि को चलाने वाला स्वयं इस धरती पे आता है और परिस्थितियों को और भी दुरुस्त करता है। तो इन वीडियो से मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि आप संस्कृति को समझें और हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जो हमारा इतिहास है उसको समझें और अपने आप को और भी मजबूत करें, जिससे कि हम हर परिस्थिति में खड़े रहें। और अगर आपके पास भी और कोई टॉपिक या महापुरुष के बारे में कोई भी जानकारी है तो हमें कमेंट करें, हम उस पर रिसर्च करके उनके बारे में वीडियो बनाएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।